चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। लोग ये कहेंगे एक असेंबली की चुनाव है, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। मैं ये कहूंगा फर्क बहुत कुछ पड़ने वाला है। आज राष्ट्रपिता का, महात्मा गांधी जी का और लाल बहादुर शास्त्री जी जो जय जवान जय किसान का नारा लगाकर उन्हें पाकिस्तान को हराया, ऐसे दो महान नेताओं का आज जन्मदिन है। इस शुभ अवसर पर मुझे यहाँ आने का मौका मिला, इसीलिए मैं इस मंच पर बैठे हुए हमारे सभी नेताओं को, मेरे सामने बैठे हुए मेरे किसान भाइयों को, बहनों को, माताओं को, युवाओं को और सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि ऐसे पुण्य दिवस मैं यहाँ पर आया हूं। महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। कहना नहीं चाहता, लेकिन आज के सत्ताधारी लोग कितना सच बोलते हैं और कितना झूठ बोलते हैं। मोदी जी तो भरोसा तोड़ने वालों का भी सरदार है। उनके सैकड़ों झूठ वायदे आप सबको मालूम है, क्योंकि अगर मैं कहूंगा तो लोग बोलेंगे, खास करके बीजेपी के लोग बोलेंगे, भाई बार बार यही कहते हैं। मोदी जी ने इतने वायदे किए गए 10 साल में कि उसकी हद नहीं। पहला तो बोले चुनाव से पहले, मैं चुन के आने के बाद आप लोगों को हर एक के जेब में मैं 15-15 लाख डालूंगा। ये उन्होंने कहा या नहीं कहा? कहा। तो हम झूठ है क्या मोदी जी झूठ है? नहीं, आप खुलकर बोलिए, क्योंकि जो आदमी इस देश का प्राइम मिनिस्टर 10 साल से है, क्या ऐसी झूठ बातें बोल सकता है? कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ऐसी बात कहे थे? कभी लाल बहादुर शास्त्री कहे थे? कभी इंदिरा गांधी जी कही थी? कभी राजीव गांधी जी कहे थे? किसी ने भी ऐसी बात नहीं कही। इन्होंने कहा कि कांग्रेस वाले अपना काला धन दूसरे देशों में रख के आए हैं, मैं वो लाकर हर एक के जेब में 15-15 लाख डालूंगा। ये पहला वायदा। दूसरा वायदा उन्होंने बोला, हमारे युवकों को, नौजवानों को मैं ऐसा रास्ते पे नहीं छोड़ूंगा। मैं उनको हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। बोला या नहीं बोला? नहीं बोला। 2 करोड़ नौकरी बोला। फिर मेरे भाई, अब 10 साल में 20 करोड़ नौकरी देना था, वो कहां गए 20 करोड़ नौकरी? अब बोल रहे हैं यहां हरियाणा में आके नौजवानों को मैं 5 लाख नौकरी दूंगा। यही बोला ना, उनके मैनिफेस्टो में है, मैं 5 लाख नौकरी दूंगा।
अरे भाई, 1,60,000 नौकरी तो खाली है और तुम्हारी सरकार है तो खाली जगह नहीं भर रहे और नए 5 लाख का वायदा कर रहे, तो वो झूठ है क्या हम झूठ है? आप बोलिए। अरे जो आदमी के पास पावर है, जो आदमी के पास खुद हुकूमत कर रहा है, वो इतना झूठ बोल रहा है। और दूसरी चीज, बार बार ये बोलते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है। अरे भाई, आपकी डबल इंजन की सरकार है, होगा, लेकिन लोगों के लिए क्या काम किया? आपकी डबल इंजन सरकार ऐसी है, एक दिल्ली के तरफ खींची, दूसरा चंडीगढ़ के तरफ खींचती है, तो वो कहीं जा ही नहीं सकती, वहीं पर पटरी अटकती है, पटरी पे ही अटकती है। और अगर आपकी डबल इंजन सरकार है, खट्टर साहब कितने ने 9 साल करे, 10 साल, 9 साल हुकूमत किए खट्टर ने, लेकिन उनको बदल दिया गया। क्यों बदला? कि खट्टर साहब, बीजेपी, उनके दोनों इंजन भी फेल हो गए, इसीलिए उन्होंने खट्टर को बदल के सैनिक को लाए। तुम्हारी इंजन ठीक होती, तुम्हारा काम ठीक होता, तुम्हारे वायदे अगर आप निभाते तो बदलने की क्या जरूरत थी? आप बदल ले, इसका मतलब ये है कि आप अपने वचन को पूरा नहीं करें। और हम हैं, जो काम पहले हुड्डा साहब के जमाने में हुआ, लोग अभी भी याद करते हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं, और ये लोग वायदा जो करते हैं वो कभी नहीं करते, झूठे बोलते 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 जाते हैं। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, ये बीजेपी झूठों की सरदार है, और मोदी साहब तो झूठ बोलने में माहिर है, वो डरते नहीं, हमेशा यही बोलते रहते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो भी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने हमेशा देश के लिए लड़ा, अपने लिए कोई भी नहीं लड़ा, देश के लिए लड़ा। इसीलिए तो लाल बहादुर शास्त्री क्या स्लोगन दिए थे, क्या बोले थे? इस देश के नौजवानों को, जवानों को देश बचाना है तो जय जवान जय किसान। किसने बोला? अरे ये तो कांग्रेस वाला लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला। इनको जवान भी मालूम नहीं, किसान भी मालूम नहीं, सिर्फ इनको आरएसएस का एजेंडा मालूम है। दूसरा क्या मालूम है इनको? बोलिए। कोई आरएसएस में किसान नहीं है, बीजेपी में कोई किसान नहीं है, इसीलिए किसानों का दर्द उनको मालूम नहीं। किसानों को डराते रहते हैं। उसके बाद हमारे हरियाणा वासी के जो भाई काम करते हैं, वो हमेशा दिल से करते हैं, अपने दिल से अपना खून पसीना बहा के काम करते हैं। और ये लोग फुक्कट के खाते बैठते हैं। अदानी, अंबानी
ऐसे लोगों को मदद करते हैं, किसानों को नहीं। लेकिन मनमोहन सिंह के जमाने में जब यूपीए सरकार हमारी थी, सोनिया गांधी हमारी नेता, इन्होंने किसानों का कर्जा माफ कर दिया। 72,000 करोड़ रुपए उन्होंने कर्जा माफ किया, हमारे मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी। तो इसीलिए मैं ये इस बार लोग तो ठान के बैठे हैं, किसी ना किसी तरीके से हम इस बार कांग्रेस को जिता के रहेंगे। ये वायदा जनता का है। जनता ये चाहती है इस बार कांग्रेस को जिताना, क्योंकि उनको देखे हैं लोग वायदे भी नहीं निभाते और बड़े बड़े बात करते हैं और अपने आप को पंडित जवाहरलाल नेहरू से कंपेयर करते हैं। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भाखरा नानगढ़ डैम बनाए, ऐसा कोई मोदी जी ने बनाया? हरियाणा में हो, पंजाब में हो, दिल्ली के पास हो, ये जो बनाया जवाहरलाल नेहरू ने बनाया। जब जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया तभी यहां पर हरियाली, खुशहाली, इलेक्ट्रिसिटी ये सब आया। ये लोग तो वो ऐसे हैं, हम तो बड़े बड़े संकट का मुकाबला करते हुए आगे बढ़े, लेकिन बीजेपी की सरकार हमेशा कोशिश ये करती है, पहाड़ खोद के चूहा निकालने की बात करते हैं। पहाड़ तो खोदते हैं लेकिन उससे निकलता है चूहा। लेकिन हम लोग जो भी मेहनत करते हैं, जनता को उसका लाभ दिलाते हैं, यही हमारी खूबी है। हुड्डा के जमाने में उन्होंने जो 10 साल काम किया कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, आप सबको मालूम है, पानी का हो, बिजली का हो, कैनाल का हो, स्कूल का हो, रेल का हो, ये सब हमने काम किया और लोगों को रोजगार दिलाया। मनरेगा जैसा योजना किसने लाया? हमने लाया। लेकिन इन्हों एक भी ऐसी योजना किसान मजदूर और गरीबों के लिए नहीं लाए। और इस हरियाणा को हरियाणा राज्य बनाने में किसका हाथ है? किसने बनाया हरियाणा राज्य? इंदिरा गांधी ने बनाया। ये क्या मोदी बनाए थे? उस वक्त थे ये, या बीजेपी थी? अरे हम जो बोलते हैं वो करके दिखाते। आज इतनी खुशहाली आने के लिए कांग्रेस के जमाने में वो इंदिरा गांधी जी की देन है। और इंदिरा गांधी जी जो हरियाणा में काम किए, नहर रख के, और उसी तरह से राजस्थान को हर जगह उन्होंने पानी पहुंचाया है। और यहाँ किसान के साथ साथ खिलाड़ियों का खेल, खिलाड़ियों हरियाणा नंबर 1 है देश में, पहलवान नंबर 1 है देश में। इनके जमाने में पहलवानों को, महिला पहलवानों को कुचलते हैं रास्ते पे। जब महिलाएं अपनी बात सुनवाने के लिए उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे, जो इसकी बात वो दिल्ली में कह रहे थे, और वहां अपने बात रखने के लिए जो महिला पहलवान
थे तो उनको रास्ते पे घसीट के लेके जा रहे थे और मोदी जी अपना पार्लियामेंट का उद्घाटन कर रहे थे। नया पार्लियामेंट जो अभी टपकता है पानी से, जैसा राम मंदिर भी पानी से टपकता है वैसा ये भी टपकता है। मैं खासकर ये कहूंगा कि ये जो बीजेपी की सरकार है ये 3,17,000 करोड़ रुपए आज तुम्हारे ऊपर कर्जा करके बैठी है और उसको कांग्रेस पार्टी को वापस देना है। इसीलिए वो खूब कर्जा करते हैं, पेट भर खाते हैं और वो कर्जा वापस करने का काम कांग्रेस के ऊपर आ रहा है। और कांग्रेस पार्टी वो आज पहले भी हुड्डा के जमाने में हमारा सरप्लस स्टेट था, हमारे पास पैसे थे, हमने बहुत कुछ काम किया, लेकिन ये तो कर्जा करके बैठे हैं। भाइयों, ये सब मोदी जी अपने पूंजीपति दोस्तों को साथ देते हैं, किसानों का साथ नहीं देते, एमएसपी की गारंटी नहीं देते और यहां तक कि अमीर लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा मोदी जी ने माफ किया है। और ये लोग कहते हैं अगर किसान का कर्जा माफ करो तैयार नहीं, उनको मदद करो तैयार नहीं, और छोटे मोटे किसानों के लिए और मदद नहीं करते और उल्टा किसानों जो इस्तेमाल करते हैं ऐसे चीज जैसा कि ट्रैक्टर के लिए पंप चलाने के लिए जो पेट्रोल है, डीजल है, यूरिया है, पेस्टिसाइड है, इस सब के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन मोदी जी को इसकी फिक्र नहीं है। मोदी जी को उन लोगों का फिक्र है जिनके पास बहुत धन है, वो धन इकट्ठा करने के लिए, पार्टी को चंदा देने के लिए उनको मदद करते हैं, लेकिन गरीबों को, किसानों को मदद नहीं करते। फर्टिलाइजर पर 5% जीएसटी पहले नहीं था, ट्रैक्टर पर, वाटर पंप, जो ट्रैक्टर है, वाटर पंप है, ऐसे चलाने में 12% टैक्स, पेस्टिसाइड 18% जीएसटी। ये काम ये लोग करते हैं, इसीलिए ऐसे लोगों को सत्ता से दूर रखो। दूर रखेंगे ना, हाथ उठाओ। जो लोग आप इस बीजेपी सरकार को हटाना चाहते हैं, अच्छी सरकार लाना चाहते हैं, पहले जो कांग्रेस पार्टी ने काम किया वैसा ही काम करने के लिए तुम जरूर मदद करेंगे, मैं ऐसा आपसे निवेदन करता हूं। भाइयों, कांग्रेस पार्टी किसानों की कुर्बानी कभी भूलने वाली नहीं है। यहां तक इस गांव में ये शहीदों की मूर्तियां ज्यादा है, मंदिर कम है ना? मंदिर इस गांव में कम है, लेकिन शहीदों का जो स्टैचूज है बहुत है। क्यों कि हरियाणा में लड़ते हैं लोगों के लिए, किसानों के लिए, देश के लिए लड़ते हैं।
इसीलिए अगर कोई स्लोगन शूट होता है जय जवान जय किसान का, वो सिर्फ इस गांव में हो शुरू होता है, इस गांव से पूरा हरियाणा में होता है। 750 लोग हमारे किसान बॉर्डर पे मारे गए, खासकर पंजाब के। खट्टर ने उस वक्त क्या कहा आपको मालूम होगा। उनकी शब्द में मैं कहना चाहता हूं, हर जिले में 500,000 लोग खड़े करो, हर जिले में डंडे उठा लो, जैसे का तैसा करो, 2-4 माह में जमानत हो जाएगी, अंदर रहकर आओगे तो बड़ा नेता बन जाओगे। शर्म आना चाहिए। लाठी से मारने का सिखाते हो अपने लोगों को, किसानों को मारने का सिखाते हो, और 2-4 महीने जेल में जाके आने के बाद आप बड़े नेता बनेंगे। तो बीजेपी का अब समझ में आया आपको। बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो जेल जाना चाहते हैं, जेल जाकर आने के बाद बड़े लीडर बनना चाहते हैं, यही सिखाते हैं। मेरे शब्द नहीं है, उनके हैं। उन्होंने जो कहा वो हमने आपके सामने रखा है। इसके अलावा और एक बात मैं कहना चाहता हूं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को नारा खूब लगा और मोदी सरकार उनके साथ नारा देने में खड़ी थी, लेकिन जिन्हों महिला पहलवान जो बेटियां थी उनको बचाने के लिए कुछ नहीं किया, उनका तो अपमान किया। लेकिन हमारे पार्टी के ओर से हमने महिला पहलवानों को सीट दिया है और वो चुन के आएंगे, फिर असेंबली में लड़ेंगे। खट्टर साहब यहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे, अब तो ऊपर चले गए, लेकिन बाकी का सैनी अब रहेगा नहीं। जब सरकार गिर रही है, पाप बेचारे को उसको लाए, क्योंकि बैकवर्ड के नाम से अगर लाएंगे तो लोग वोट देंगे ऐसा समझे हो। अरे हरियाणा के लोग इतने बुद्धिमान हैं, वो सोचते हैं समझते हैं कब किसको वोट देना। अब आपकी बारी नहीं है, इस बार कांग्रेस की बारी है। और हमेशा बीजेपी के लोग इस जाति से जोड़कर मुद्दा भटकाने का प्रयास करते हैं, या सर्व समाज और 36 बिरादरी, ये लोग मिलके रहते, मिलके काम करते हैं। इनको तोड़ने का काम मोदी जी कर रहे हैं, इनको तोड़ने का काम कट्टर कर रहा है, लेकिन हरियाणा के लोग कभी झुकेंगे नहीं, अपना सर नहीं झुकाएंगे, अपनी पकड़ी नहीं उतारने देंगे। ये हरियाणा है। तो इसलिए भाइयों, हम सब लोग एक होकर लड़ना है। यूं तो यहाँ का हर बच्चा एक तो किसान है, या नहीं तो जवान है, या बॉर्डर पे लड़ता है, या तो यहाँ खेती करके हिंदुस्तान के लोगों का पेट भरता है, पेट भराने का काम करता है। 1.5% जमीन है हिंदुस्तान की हरियाणा में,
लेकिन 15% लोगों को खाना देते हैं। ये है हरियाणा, ये किसी और जगह नहीं है। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा, फौज की पक्की नौकरी देने के बजाय इन्होंने हमेशा अग्निवीर, अरे अग्निवीर क्या है भाई? ये स्टाइपेंड है। जवानों को पक्की नौकरी दो, पेंशन दो, और जवानों को उनके बच्चे, उनका घर सुरक्षित रहे, ऐसी व्यवस्था करने के बजाय शाह मोदी यहाँ आते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, हम करेंगे। तुम करने वाले 10 साल क्या करे भाई? क्या झक मारे? मैं पूछता हूं, अरे हुकूमत अपने हाथ में रहते हुए नहीं करे। आज जब इलेक्शन आया तो आप लोग बोल रहे हैं हम ये करेंगे, वो, ये सब कुछ कर सकते थे ना। हमने कुछ बोला 2000 रुपए महिलाओं को, हमारे 7 वायदे ये पक्के इरादे के हैं, और ये हमने 7 वायदे कहने के बाद यही वो कह रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में। अरे ये तो तुम कर सकते थे, हमारे हाथ में हुकूमत नहीं, इसीलिए हम बोल रहे कि आने के बाद ये करेंगे। तुम्हारे पास हुकूमत रहते हुए तुम झूठ बोल रहे हो। तो भाइयों, मैं पहले ही बोल चुका हूं, डबल इंजन की सरकार कैसी है, ये फेल है, ये आगे चलने वाली नहीं है। हाँ चलो भाई, खत्म करेंगे। मैं जम्मू कश्मीर गया था, मैं एक बात बोला, थोड़ा चक्कर आया जैसा उठा तो मैं बैठ गया। तो हमारे कार्यकर्ता सब आए, सब उठ के मेरे को खड़ा करे। तब मैं बोला कि भाई जब तक हम बीजेपी गवर्नमेंट को नहीं निकालेंगे तब तक मैं अपनी श्वास खत्म नहीं करूंगा, ये बोला। लेकिन उसको उन्होंने ये मजाक कर दिया, 125 साल रहने दो। कोई है 125? मेरे को टॉन्ट मारने के लिए 125 साल जीने दो। विकसित भारत 1947 में वो देखने दो। अरे पहले तो ये देखो, आपके लोग देखने के लिए जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। वहां तो कांग्रेस आके बैठने वाली है। ये इलेक्शन में हम तुमको माइनॉरिटी में लाए, तुम्हारी खुद की सरकार नहीं है। हुड्डा साहब, इनकी खुद की सरकार नहीं है। ये 2 पैर लगा लिए हैं, एक टीडीपी की पैर, दूसरा ये नीतीश का पैर। 2 पैरों में ठहरे हैं ये, और हमसे कह रहे हैं 47 में हम ये करेंगे। अरे अभी गिर गए हैं, दूसरों के 2 हाथ लगा लेके चल रहे हैं, और हमको कह रहे हो। तो ये मैं कहना चाहता हूं, ये तो ऐसा मजाक उड़ाते रहते हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। अगर हमको कोई मजाक में कहता है तो हम देखते हैं कि किसी की चाल, किसी की घोड़ा कहां तक भागता है। और आज जो इनके मदद से सरकार चल रही है, 3 अप्रैल 2019 को आंध्रा में नायडू, आंध्रा के सीएम थे, उन्होंने क्या बोला याद रखो, 3 अप्रैल 2019 में क्या बोले नायडू ने? जो उन्होंने ये कहा, ये मोदी आतंकवादी है, ये टेररिस्ट है। ये 3 अप्रैल का है, अगर आप 3 अप्रैल का पेपर निकाल के आप देख लीजिए। आज ये टेररिस्ट के साथ जा रहे हैं।
और हमको कहते हैं कि कांग्रेस टेररिज्म फैलाती है। अरे पहले तुम्हारा सूरत आईने में देखो, देखने के बाद दूसरों से बात करो। तुम्हारे साथी खुद बोले, जो टेररिस्ट बोले उन्हीं के साथ ये भाग रहे। तो अपने कुर्सी टिकाने के लिए ये हर चीज करते हैं और हर एक के साथ जाते हैं। भाइयों, 18 सितंबर 2024 को अपना मैनिफेस्टो जारी कर 7 गारंटी हमने कहा था। ये 7 गारंटी कहने के बाद ये हमारी नकल इन्होंने की। हम 2000 रुपए महिलाओं को शक्ति, हर महीने 2000, 500 में गैस सिलेंडर, ये बात हमने कही। फिर इन्होंने क्या कहा, हम 2100 रुपए देंगे। अरे ये कोई, जो हम 2000 बोले, ये क्या बोली है? वोट के लिए बोली लगाते ना भी। ये मार्केट में कोई बोलता 1000 रुपए, 1500, कोई बोलता 2000, 2010, ऐसा ये लोग बोली लगा रहे हैं और हमारी कॉपी कर रहे हैं। और आज बोल रहे हैं महिलाओं के लिए, मेरे माताओं के लिए 2100 रुपए देंगे। क्या मेरी माता, मेरी मां बहने अपना स्वाभिमान बीजेपी को बेचेंगे 100 रुपए में? 100 रुपए में कोई हमारी मां बेचेगी अपनी स्वाभिमान को? नहीं ना, कोई नहीं। तो ये 100 रुपए ज्यादा देके वोट के लिए बात कर रहे हैं। दूसरा, हमारा सामाजिक सुरक्षा का बल, बुढ़ापा पेंशन 6000 दिव्यांग पेंशन, 6000 विधवा पेंशन और ओबीसी बहाल करने का। मैं सब बुढ़ा साहब ये कर रहा हूं, सबको बोल रहा हूं, मेरी इज्जत रखना पड़ेगा आपको। युवाओं को सुरक्षित भविष्य भर्ती विधान के तहत 2 लाख पक्की भर्ती, नशा मुक्त हरियाणा और हर परिवार को खुशहाली, 300 यूनिट तक फ्री बिजली, 50 लाख तक मुफ्त इलाज, 25 लाख तक मुफ्त इलाज, गरीबों को छत, 100 गज का प्लॉट, 3.5 लाख की लागत से 2 कमरे बनाने का फैसला, पिछड़ों को अधिकार, जातिगत सर्वे और 8 लाख से 10 लाख क्रीमी लेयर की ये जो है बढ़ाने का हम कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया है। तो ये सिर्फ हमारे वायदे नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती, मैं पहले ही बोला। और मैं आखिरी में 2 बातें कहूंगा, क्योंकि इनकी मैनिफेस्टो कैसी है और इसके लिए मैं एक शेर सुनाऊंगा। गरीबों को फक्त उपदेश की घुट्टी पिलाते हो। मेरी हिंदी समझ में आई? गरीबों को फक्त बीजेपी उपदेश की घुट्टी पिलाती है। बड़े आराम से तुम चैन की बंसी बजाते हो, बड़े आराम से तुम चैन की बंसी बजाते हो, नजर आती नहीं
मुफसिल की आंखों में तो खुशहाली, यानी गरीबों के आंखों में तो कोई खुशहाली नहीं है, उनके चेहरे पे तो कोई खुशहाली नहीं है, लेकिन उपदेश तो खूब देते हैं देश के लिए, स्वाभिमान के लिए। और हम पेट्रियट हैं, हम क्या पेट्रियट नहीं है? अरे हमारे लोग तो खुल के मैदान में लड़ते हैं। तुम्हारे आरएसएस के लोग छुप के ब्रिटिश के सपोर्ट किए और उनको लड़ने की हिम्मत है, और उनका जो तैयार किया हुआ ये जो लीडर है मोदी जी, उनका तैयार किया हुआ है। और हम लड़ने वाले, इंदिरा गांधी देश के लिए लड़ी, राजीव गांधी देश के लिए लड़े, अपनी कुर्बानी दी, महात्मा गांधी देश को बचाने के लिए, आजादी के लिए लड़े, उन्होंने गोडसे से गोली खाई। मैं क्यों यह कह रहा हूं? अगर हिम्मत से काम करने वाले अगर कोई है, वो कांग्रेस वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं। बड़े आराम से तुम चैन की बंसी बजाते हैं, नजर आती नहीं मुफलस की आंखों में तो खुशहाली। कहां तुम रात दिन झूठे उन्हें सपने दिखाते हो, कहां तुम रात दिन झूठे उन्हें सपने दिखाते हो। ये बीजेपी के लिए मैं कह रहा हूं। और ये जो बाकड़ा जो गांव है, और यहाँ हमारे उम्मीदवार है सोमवीर सिंह, सिंह है सोमवीर सिंह, इसको आप भारी मतों से आप विजयी बनाइए, और विजयी बना के कांग्रेस की हुकूमत यहाँ पर स्थापित करो, खुशहाली की तरफ चलो, आप सबका भलाई होगा। और दूसरा, हमने जो 7 वायदे किए हैं ये पूरे पक्के हैं, और इसको लागू करना कांग्रेस का नेताओं का काम है। आप चुन के आने के बाद यही काम करना होगा, और लोगों को बताना होगा हम काम करने वाले हैं। तो इससे ज्यादा मैं नहीं बोलता, और ज्यादा बोलने से अब मैं ये दूसरी जगह बोलूंगा। जो कुछ थोड़ा मसाला रखा हूं वो आगे के भाषण में मैं कुछ रखूंगा। बस मैं इतनी बातें कहते हुए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। सबको नमस्कार, मेरे माताओं को नमस्कार, किसानों को नमस्कार, मेरे सभी मीडिया दोस्तों को, युवकों को नमस्कार। जय हिंद, जय हिंद। अरे क्या है, कुछ खा के आए नहीं? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आज महात्मा गांधी की जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है, इसीलिए 2 स्लोगन आप जय जवान जय किसान, जय जवान जय जवान जय जवान। सबको धन्यवाद, नमस्कार।